So people, वेलकम टू माय चैनल। और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन मैनिफेस्टेशन के बारे में, ताकि आप अपने डिजायर रियलिटी को इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं उन मिथ्स के बारे में मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए, जो आपके डिजायर को मैनिफेस्ट होने में रुकावट डाल रहे हैं। ओके, आप दिन रात एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मिथ तो ये है कि मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना ही जरूरी है। ये सबसे एकदम नॉर्मल मिथ है। लोग सोचते हैं कि अगर आप एक दिन भी उदास हैं, एकदम गुस्से में हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फिर फेल हो जाएगी, वो आपके पास आएगी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके असली बिलीव और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है जो आपकी रियलिटी बनाते हैं, ना कि आपकी कोई आधे अधूरे दिन की कोई भी फीलिंग। आप एक इंसान हैं, आप ह्यूमन हैं, आपके अंदर हर एक इमोशन है। आप हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते, और आपको हर एक इमोशन को फील करने का पूरा हक है। आपका काम ये नहीं है कि आप पूरे 24 घंटे पॉजिटिव सोचिए। आपका काम ये है कि आप अपनी उस ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट ना करें। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको कुछ बुरा फील हुआ, एक सेकंड के लिए आपको ध्यान में नहीं रहा कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसे कभी कभी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जहां हमें कुछ याद नहीं रहता कि हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में चल रहे हैं, कि हमको पॉजिटिव सोचना है। बस उस वक्त हमारे इमोशंस ऐसे एकदम फ्लो होने लगते हैं। आपको एक बार वो हो गया, कोई बात नहीं, आप उसे बार बार रिपीट मत करिए। आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपने किसी को बुरा बोल दिया, देन उस ओल्ड स्टोरी को अपने माइंड में रिपीट मत करिए, क्योंकि फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार पहुंच गया तो बस फिर नेक्स्ट वही आपकी रियलिटी होने वाली है। इसलिए अपनी ओल्ड स्टोरी को, अपने ओल्ड वर्जन को बार बार रिपीट मत करिए, जिसमें आप वो इंसान हैं जो जिसके पास कुछ नहीं है, जो हमेशा एकदम दुख से घिरा रहता है। आप अपने उस स्टोरी को बार बार दोहराइए जिसमें आपके पास सब कुछ है। आप अपने स्क्रिप्टिंग को बार बार वो पढ़िए, विजुअलाइज करिए, एफर्मेशन बोलिए, लेकिन अपनी जो पुराने ओल्ड बिलीव्स है गलत चीजों को लेकर, नेगेटिव थॉट्स को लेकर, तो उनको मत करिए रिपीट। फीलिंग्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका जो अजम्पशन है, आपका जो बिलीव है, वो मजबूत होना चाहिए अपने डिजायर को लेकर। ओके, आपको बार बार ऐसा नहीं सोचना है एकदम ओल्ड स्टोरी को लेके, कि पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था तो शायद अभी भी ऐसा ही होगा, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी, या मेरे आसपास तो इतना नेगेटिव चल रहा है तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूंगी। इन सब चीजों को छोड़िए। एक बार जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। आपको उस चीज को लेके बैठे नहीं रहना, फिर आप क्या पूरा दिन और नेगेटिव होते रहोगे। सुबह आपके पास कुछ हुआ तो बस पूरा दिन उसको माइंड में लेके नहीं चलना है कि सुबह ऐसा हो गया तब मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसको आप रिपीट मत करिए, आप अपने वापस मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखिए। ये फर्स्ट मिथ है। एंड द सेकंड मिथ इज कि आपको मैनिफेस्टेशन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। इनको बचपन से सिखाया गया है कि एकदम वर्क हार्ड करना चाहिए हमें, कोई भी चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, या कोई भी चीज पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में मेहनत नहीं की जाती, उसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। आपको कहीं कोई दूर किलोमीटर चलना नहीं है, या कुछ भूखा नहीं रहना है, तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप ये कह सको कि बहुत ज्यादा आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इसमें सिर्फ आपकी फीलिंग्स की अलाइनमेंट की बात होती है, मेहनत की कोई बात नहीं है। जब आप अलाइन होते हैं, यानी अपने बिलीव, अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स को मैच कर लेते हैं उस वर्जन से जो आप बनना चाहते हैं, तो चीजें अपने आप अट्रैक्ट होती है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, लेकिन आपके मन में वो एकदम डर नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, अपने लिए एकदम सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। अपने मन में आप एकदम बेचारे वाली इमेज मत रखो अपने लिए। आपको यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क का कोई प्राइज नहीं देता, यूनिवर्स आपकी साफ और मजबूत सोच का जवाब देता। ओके, आप जितना अपनी डिजायर्स को लेके अलाइन रहोगे, एक्टिव रहोगे अपने थॉट्स को लेके, उतना ज्यादा अच्छा रहे। आपको यहाँ कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना। ये आपका सेकंड मेथ था। एंड द थर्ड मेथ इज, अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है तो वो शायद होगी भी नहीं। आप सोच रहे हैं बहुत साइंस, आप एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सब कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, अभी तक वो चीज ही नहीं है आपकी लाइफ, और वो आगे भी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग जल्दी हार मान, उन्हें लगता है कि एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ होगा भी नहीं। अब मैनिफेस्टेशन कुछ चीज नहीं है, वो एकदम मैनिफेस्टेशन को ही गलत मान लेते हैं। जबकि मैनिफेस्टेशन करते समय गलत गलत बोलने लगते तो वही चीज मैनिफेस्ट हो जाती है फिर।
जब आप कोई बीज लगाते हैं तो आप हर रोज जाकर उसे खोद कर नहीं देखते हैं कि ग्रो हो रहा है या नहीं, अभी तक पेड़ क्यों नहीं निकला। आप भरोसा करते हैं, आपको ये बिलीव है कि जब मैं इसकी रोज केयर करूंगा, इसमें रोज पानी डालूंगा, तो ये अपने आप ग्रो होगी। वैसे ही मैनिफेस्टेशन है, ये भी एक प्रोसेस है, इसमें टाइमिंग और परसिस्टेंस दोनों होनी चाहिए। आपको अपने डिजायर को परसिस्ट करते रहना चाहिए। आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन कौन सी चीज आपके लिए अनफोल्ड हो रही है। क्या पता आपके लिए पॉजिटिव चीजें अनफोल्ड हो रही है, लेकिन आप बीच में रुक गए, नेगेटिव नेगेटिव बातें बोलने लग गए, सब कुछ गलत बोलने लगे, तो बस नेगेटिव चीजें अनफोल्ड होगी, पॉजिटिव तो वहीं रुक जाएगी ना। तो आपको अपने डिजायर को परसिस्ट करते रहना है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, और अपने आप को ये बिलीव दिलाइए कि जो मैं चाहा है वो मेरे रास्ते में है, वो जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। बिलीव रखिए, सब कुछ आपके बिलीव पर डिपेंड करता है। आप अपना जैसा बिलीव सिस्टम बनाएंगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया एंड आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हो, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करना अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो। अब हम अपने नेक्स्ट मिथ पे आते हैं कि ये है नेक्स्ट मिथ। मैंने सुना है आसपास के लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से वगैरह से, वो जब मैनिफेस्ट करते हैं कि अगर मन में डाउट आ गया तो अब सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि वो मुझ पर, मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो लोग, इसीलिए मुझे पता है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, ये एकदम कॉमन डर है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार भी डाउट कर लिया या मन में कुछ भी ऐसा सोच लिया कि अगर ये सच में होगा तो अब तो सब खत्म ही हो गया। लेकिन डाउट आना इंसानी बात है, एकदम ह्यूमन नेचर है किसी भी चीज पे डाउट करना। इतनी जल्दी किसी चीज पे आसानी से बिलीव करते ही नहीं। ठीक है, हमें कोई भी स्ट्रेंजर आके बोलेगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये करने से ये हो जाएगा, तो हम एक बार अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज में लेते हैं कि यार ये कैसे होगा। इतनी आसानी से कोई भी इंसान किसी चीज पे बिलीव नहीं। तो मैनिफेस्टेशन में आपको डाउट से लड़ना नहीं है। ओके, जैसे कोई मान लीजिए बादल आ रहा है और चला जा रहा है, वैसे भी डाउट आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, शेडोज आ रही है, चली जा रही है, अपने डाउट, ये सब एक इल्यूजन है। मैंने आपको 10 बार बताया है, ये सब शेडोज है, सब इल्यूजन है, आएंगे और चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन परफेक्शन। ओके, आप कंसिस्टेंट रहिए, अपने डिजायर को परसिस्ट करते रहिए। अगर आप थोड़े थोड़े से बिलीव के साथ भी आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जो डाउट है वो अपने आप चला जाएगा एंड आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप आ जाएगा आपके पास। एंड द सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि डिजायर को पूरी तरीके से छोड़ दो, उससे पूरी तरीके से डिटैच हो जाओ, तभी वो मैनिफेस्ट होगी। सो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाह रहे हैं कि वो हमारे पास हो, और कोई हमें इंसान बोले कि बस भूल जाओ उस चीज को तभी तुम्हारे पास वो चीज आएगी। मैं बहुत टाइम से, मान लो कोई एक मेरी फेवरेट ड्रेस चाह रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्मेशन कर रही हूँ कि वो ड्रेस मेरे पास है, मैं उस ड्रेस में कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ। देन कोई इंसान आके बोले कि आप बिल्कुल उससे डिटैच हो जाओ, अपने डिजायर उसके बारे में भूल जाओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं दिन रात उसके बारे में बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, लिख रही हूँ, एंड अचानक से कोई आके बोलेगा कि भूल जाओ, तो एकदम से मैं कैसे भूल पाऊंगी, कैसे डिस्चार्ज कर पाऊंगी। लेट गो का मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। लोग, लेट गो का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको चाहिए उससे पूरी तरीके से भूल जाओ तब वो एकदम सच हो जाएगा। सच ये है कि आपको डिजायर को छोड़ना है, उस डिसबिलीव को नहीं छोड़ना है। आपको ऐसा मानना है कि जो भी चीज आपको चाहिए वो ऑलरेडी है आपके पास, ना कि ये एकदम उसको दिमाग से ही निकालें। आप ऐसा सोचिए, ऐसा महसूस करें कि जैसे वो चीज़ आपके पास पहले से है, वो चीज़ आपकी है। अगर आप ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वो चीज़ मेरे पास पहले से, आपके दिमाग में बार-बार ये चल रहा है कि मेरे पास तो नहीं है, नहीं है, नहीं, तो ये सोच लीजिए कि वो चीज़ आपकी है। लाइक आपके पास कोई भी अपनी मैनिफेस्टेशन की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, उसकी आपके पास फ़ोटो है, आपके पास अपने ड्रीम हाउस की एक फ़ोटो है, आपके पास अपनी कार की एक फ़ोटो है। तो अगर आप ये फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये मेरे पास है, ये ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी डिज़ायर मेरे पास है, आप ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस फ़ोटो को देख के बोलिए ये मेरी है। दिस कार इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन। ये घर तो मेरा है, ये कार तो मेरी है। इतना तो आप बोल सकते हैं ना।
इतना तो आप हक जमा सकते हैं उस फोटो को देखकर। ओके, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और लेटिंग गो का मतलब ये मान लेना कि मुझे इसके लिए कुछ चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मेरा है। आपको बस यही सोचना है, ये मानना है कि बस ये ऑलरेडी आपका है एंड आपकी डिज़ायर यूँ आपके पास आएगी। आपको कोई ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क नहीं करना, इतना थॉट पैटर्न को अपने दिमाग में इतना ओवरलोड नहीं करना, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। मैंने ऐसा बोल दिया तो डिज़ायर नहीं आएगी, मैं उसको चेज़ कर रही हूँ तो डिज़ायर नहीं आएगी। एकदम कंसिस्टेंट रहिए अपनी मैनिफेस्टेशन रिलेशन में, परसिस्ट करते रहिए जब तक आपके पास वो चीज़ नहीं आ जाती। ओके, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है। एक बार बोल दिया तो उसको बस ओल्ड स्टोरी को रिपीट मत करिए अपने दिमाग। सो गाइस, ये थे मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए कुछ मिथ्स। आई होप आप सब लोग इनसे रिलेट कर पाए होंगे एंड आपने कौन से मिथ से सबसे ज्यादा रिलेट किया ये मुझे कमेंट करके भी बताना। एंड आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जिस भी आपके फ्रेंड को फैमिली में किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, उसको ये ज़रूर से शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल।